दैनिक जागरण न सिर्फ साहित्यिक अनुष्ठान करता है बल्कि नए बच्चों को अवसर भी प्रदान करता है ताकि वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और अपने हुनर का लोहा मनवा सके। हमारे साथ एक विद्यालय की बच्ची है जिन्होंने कविता का लेखन किया है, कविता का रचना किया है और आज इन्हें सम्मानित भी किया जाना है। क्या नाम है आपका? मैं सुहानी प्रिया, कक्षा 11वीं डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 से हूँ। मैं अपनी कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो संध्या की इस रोशनी में मैं एक ऐसी बात कहने आई हूँ जो शायद हम सभी के भीतर कहीं गूंजती है पर अक्सर अनसुनी रह जाती है। यह अवसर मेरे लिए बेहद विशेष है क्योंकि यह मेरी पहली स्वरचित कविता है और साथ ही मेरा पहला कवि सम्मेलन भी। मैं सुहानी प्रिया, कक्षा 11वीं डीएवी पब्लिक स्कूल जनवृत्त 4 से आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी कविता जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति, ब्रह्म चेतना और कर्तव्य, सतयुग का मार्ग। कृपया इस कविता को एक श्रोता की तरह नहीं बल्कि एक साधक की भांति सुनिए। एक राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब पूरा समाज शिक्षित हो। हाँ, माना कि देश की प्रगति में अधिकतम शिक्षित लोगों की आवश्यकता है, मगर 77% साक्षरता दर होने के बावजूद कहाँ है प्रगति? हाँ, माना बहुत लोगों ने पढ़ाई कर ली, कुछ ने तो उच्चतम शिक्षा प्राप्त की, रास्ते बने, अस्पताल बने, विद्यालय भी बने, मगर उस विद्या के आलय में विद्या ही नहीं। हाँ, माना कि अब बेटियों को भी शिक्षा का पूरा हक दिया जा रहा है, मगर हम सभी जानते हैं कि यह अधिकार कितना पूर्ण है और कितना अर्ध। हाँ, यह भी माना कि भारत भी अब ऊंची इमारतों से घिरा जा रहा है, मगर वह इमारतें शायद इतनी छोटी हैं कि एक दीन को भी आश्रय ना दे पा रहे। कहाँ गया प्रेम, कहाँ गई मानवता, कहाँ चली गई हमारी अध्यात्म पोषित सभ्यता? क्या यही मतलब है शिक्षा का? नहीं ना। तो करते हैं एक यात्रा सच्ची शिक्षा तक की। शिक्षा क्या है? शिक्षा विद्या, ज्ञान, परंतु कौन सी विद्या, कैसा ज्ञान, क्या अर्थ है केवल विज्ञान? भूल गए हम संस्कृति अपनी पाश्चात्य के चक्कर में, जल उठी नालंदा अपनी जलन की अग्नि में, पुस्तकें जली सैकड़ों, कोई ना बचा पाया जलते ज्ञान को, कोई ना बचा पाया जलते ज्ञान को। जल उठा पुरातन ज्ञान हमारा और उच्च कोटि का हमारा विज्ञान। क्या कभी सोचा हमने क्यों थे पूर्वज हमारे महान? क्योंकि था उनके पास ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, हाँ, ये वही विद्या है जो कि है सबसे श्रेष्ठ, दी जाती थी जो हमें उपनयन में भेंट। जी हाँ, गुरुकुल का दौर था, ना ही आपस में कोई दौड़ था। उपनयन के उपरांत ही विद्या अन्य मिलती थी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान बिना बालक में अहम की भावना जन्म लेती थी। यही अहम भरा है हमें जो आगे बढ़ने न दे रहा। ब्रह्म ज्ञान की कमी के कारण समस्त ज्ञान व्यर्थ है हो रहा। प्रगति होती है प्रेम से, मगर प्रेम ही अब कहाँ रहा। उस ज्ञान का क्या अर्थ है जिससे सच्चा मनुष्य ही ना बन पा रहा, सच्चा मनुष्य ही ना बन पा रहा। देश की प्रगति के लिए अहम अपना तू छोड़ दे, प्रेम के साथ नाता अब सबसे तू जोड़ ले। फिर देख कमाल तू प्रकृति का, प्रगति होती जाएगी। अहम के भाव के त्याग से
जीवन नौका तेरी पार हो जाएगी। सच्ची विद्या यही है, ज्ञान भी सच्चा यही है। अपना ले अभी भी वक्त है, देश की प्रगति तेरा धर्म है। संभल जा अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। प्रेम भाव के बिना अपनी संस्कृति से तू भिना, दिशाहीन पथ पर तू यूं बढ़ा। अपना कर्तव्य भी तू भूल गया, अपना कर्तव्य भी तू भूल गया। परंतु अब त्याग तू अहम को, क्रोध को, घमंड को। अपना ले तू प्रेम भाव और चैतन्य संस्कृति अपनी महान, ताकि बन सके भारत विश्व गुरु पहले के समान, पहले के समान। ये भले ही मेरी पहली स्वरचित कविता थी, मगर भाव उस युग की ओर हैं जो पुनः लौटना चाहता है। आप सभी का धन्यवाद। यदि मेरे कविता के भाव आप में से किसी के हृदय को छू सके हो तो वह मेरी सच्ची सफलता होगी। जय हिंद, जय भारतीय संस्कृति।